अब प्रश्न पूछते हैं कि भगवान यहाँ पे क्यों प्रकट होते हैं। चौथा, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। पांचवा, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। छठा, भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। ये 6 प्रश्न पूछते हैं। तो जो हमने देखा था कि पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि व्हाट इज अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट गुड। दूसरा, शास्त्रों का निचोड़ क्या है। भक्ति। भक्ति है जो व्यक्ति का एक्चुअल गुड कर सकती है। फिर तीसरा क्वेश्चन था भगवान क्यों आते हैं, उसका जवाब अभी नहीं देते हैं। चौथा प्रश्न जो है पुरुष अवतारों के बारे में बताते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष अवतार होते हैं। कारुणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। अब अ, भगवान आगे 3rd चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम है पर्पस ऑफ लॉर्ड्स अपीयरेंस, कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। इसमें स्टार्टिंग में कुछ रोल्स बताएंगे पुरुष अवतारों के बारे में, और फिर भगवान के लीला अवतार कई सारे अराउंड 22 इनकारनेशंस के बारे में बताएंगे, और उनकी छोटी छोटी क्वालिटीज बहुत शॉर्ट में बताएंगे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आगे जाके इन सारे पास टाइम्स, इन सारे अवतारों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर आखिरी जो प्रश्न था उसका उत्तर देंगे। ठीक है, आप सब तैयार हैं? यस। सो श्लोक नंबर 1 से 5 में भगवान बताते हैं कि जो पुरुष अवतार है उसके बारे में और डिटेल में बताते हैं कि जो फर्स्ट पुरुष है वो कौन है। कारणो दक्षाई विष्णु। जैसे हमने देखा था कि मटेरियल वर्ल्ड एक क्लाउड की तरह है, और उसी में आप लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देखेंगे तो महाविष्णु बोला जाता है इनको, या कारणो दक्षाई विष्णु। सो जो ये कहाँ लेटते हैं? कारण सागर में लेटते हैं। लेकिन एक ऐसा सागर जो कारण का बना है, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कारण का कैसा सागर हो सकता है। तो उस पे लेटते हैं और उनके रोम के हर छिद्र से एक ब्रह्मांड निकलता है, आप देखेंगे, इसलिए अनगिनत ब्रह्मांड है। तो सबसे फर्स्ट पुरुष कौन है? कारणो दक्षाई विष्णु या महाविष्णु। फिर वो अपना एक्सपेंशन करते हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, जल से अपने पसीने से उस ब्रह्मांड को आधा भरते हैं, और उसको गर्भोदक्ष सागर बोला जाता है, और उस पे विश्राम करते हैं। और उनके नाभि से नेवल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो उनको गर्भोदक्षाई विष्णु बोला जाता है। और फिर तीसरे होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि एज ए परमात्मा एग्जिस्ट करते हैं सब। गर्भोदक्षाई विष्णु फिर से विस्तार करते हैं एज ए क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब भगवान के डिफरेंट लीला अवतारों के बारे में बताएंगे, है कि नहीं। सो बहुत शॉर्ट में एक एक श्लोक में बताया है। तो पहले है भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं। भगवान कई बार स्वयं प्रकट होते हैं, कई बार कुछ लिविंग एंटिटीज, शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं, जो कुछ लिविंग एंटिटीज को भगवान एम्पावर करते हैं। जब 3 गुणों को मैनेज करना होता है तो उसको बोलते हैं गुणा अवतार। जैसे मोड ऑफ गुडनेस को मैनेज करने के लिए भगवान एज ए विष्णु जी हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस को मैनेज करने के लिए भगवान एज ए शिव जी प्रकट होते हैं। मोड ऑफ पैशन को मैनेज करने के लिए एज ए ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। सो यहाँ पे लीला अवतारों के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो पहला बताते हैं 4 कुमार के बारे में। भगवान प्रकट होते हैं और 4 कुमारों के रूप में आते हैं, और सिखाते हैं कि सेलिबेसी कैसे प्रैक्टिस करना है, तपस्या कैसे प्रैक्टिस करना है, ध्यान कैसे प्रैक्टिस करना है। फिर अगले अवतार में आते हैं भगवान एज ए वराह देव। ठीक है? जब एक समय पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर के अंदर छुपा दिया था, तो वराहदेव आते हैं और उस पृथ्वी को पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो ऐसे सूकर रूप में भगवान आते हैं, लेकिन और इस कार्य को पूरा करते हैं। फिर भगवान एज ए नर नारायण ऋषि आते हैं, और ध्यान कैसे करना है उसके बारे में सिखाते हैं। भगवान का ही एक अवतार है, शक्तावेश अवतार है नारद मुनि, है कि नहीं। तो भगवान डिवोशनल प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट करने के लिए एज ए नारद मुनि प्रकट होते हैं। फिर भगवान के एक अवतार आते हैं दत्तात्रेय, ठीक है नहीं। सो
इनके मदर और फादर तपस्या करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें चाहिए कि हमारा पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जैसा हो। तो फिर भगवान तीनों का कंबाइन होके एज अ दत्तात्रेय प्रकट होते हैं। भगवान ऐसे कपिल मुनि आते हैं और आगे आप थर्ड कैंटो में देखेंगे एज देवहूति माता को ज्ञान देते हैं, शांख शांख के बारे में ज्ञान देते हैं। फिर भगवान ऐसे यज्ञ प्रकट होते हैं और ऋषभ एज अ ऋषभ देव आते हैं। फिर भगवान प्रकट होते हैं एज अ पृथु, जब राज पृथ्वी पे सारे खराब राजा एग्जिस्ट करने लगते हैं, तब भगवान आते हैं उसको प्रिंसिपल्स को रीस्टैब्लिश करने के लिए और धर्म को रीस्टैब्लिश करने के लिए जब पृथु महाराज आते हैं, जिसका आगे चर्चा आएगा। फिर भगवान एज अ मत्स्य अवतार आते हैं, लेकिन विवस्वत मनु के टाइम पे उनको गाइड करने के लिए इसकी स्टोरी है। तो भगवान ऐसे मत्स्य अवतार आते हैं और एज अ मत्स्य अवतार मतलब मीन अवतार, लेकिन मछली के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भगवान ऐसे कूर्म अवतार आते हैं, जब देवासुर के बीच में, देव और असुरों के बीच में समुद्र मंथन का लीला होता है। तो मंदार पर्वत होता था, वो बार बार समुद्र के अंदर डूबता जा रहा था। तो भगवान ऐसे कूर्म अवतार आते हैं और नीचे से सपोर्ट करते हैं। भगवान ऐसे फिर जब अमृत बट रहा था, तो कैसे सिर्फ देवताओं को मिले वो टेक केयर करने के लिए भगवान ऐसे मोहिनी मूर्ति आते हैं और बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म में आते हैं। और जो डेमंस हैं वो मोहित हो जाते हैं और भगवान अपना जो पर्पस है कि देवताओं को अमृत ग्रहण कराना है, वो उस पर्पस को सॉल्व करते हैं। भगवान ऐसे धन्वंतरी आते हैं समुद्र मंथन लीला में ही, वो अमृत का जो प्याला है वो लेके आते हैं। और धन्वंतरी भगवान को ही आयुर्वेदा का वो माना जाता है, सोर्स माना जाता है। फिर भगवान एज ए नरसिंह देव आते हैं नरसिंह लीला में, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। भगवान एज ए वामन अवतार आते हैं, एक छोटे से बालक बौने रूप में आते हैं और 3 पग में पूरा पृथ्वी पूरा संसार नाप लेते हैं। फिर 2 पग में नाप लेते हैं, तीसरा पग मिलता नहीं है। तो बलि महाराज अ, और वामन देव का लीला है जो 8 कैंटो में आएगा। फिर भगवान ऐसे परशुराम आते हैं, जब देखते हैं कि क्षत्रिय जो हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, तो उन क्षत्रियों का नाश करने के लिए भगवान ऐसे परशुराम आते हैं। भगवान एज अ व्यास देव आते हैं इन सारे शास्त्रों को लिखने के लिए, अ, ताकि आगे आने वाली जनरेशन इन सारे शास्त्रों को पढ़ पाए। इसलिए भगवान का लिटरेरी इंकारनेशन कहा जाता है व्यास देव। फिर भगवान कलयुग में एज अ बुद्ध आते हैं, लेकिन जो लोग भी वैदिक स्क्रिप्चर्स को गलत मिस इंटरप्रेट करेंगे, गलत गलत तरीके से यूज करेंगे, तो उसको रिजेक्ट करने के लिए और लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए भगवान एज ए बुद्ध अवतरित होते हैं। फिर और आगे आने वाले अवतार के बारे में भी दिया गया है कि भगवान एज ए कल की अवतार आएंगे इस कलयुग के एंड में, और अ, कलयुग में जो भी पायस लोग होंगे उनकी रक्षा करेंगे, जो भी इम्पायस होंगे उनका विनाश करेंगे। तो इस तरह से बहुत शॉर्ट में एक एक श्लोक में अवतारों के बारे में और बहुत शॉर्ट में उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन्हीं अवतारों के बारे में अब आगे डिटेल्स में चर्चा होगी। भगवान के विभिन्न अवतार के बारे में बताते हैं। फिर बताते हैं कि अ, भगवान एज ए राम अवतार आते हैं और फिर भगवान एज ए बलराम और भगवान एज ए कृष्ण आते हैं। फिर ये सारे अवतारों के बारे में डिस्क्राइब करने के बाद एक श्लोक बोलते हैं जिसको आप बोल सकते हो परिभाष सूत्र ऑफ श्रीमद् भागवतम। परिभाष सूत्र मतलब अगर आप पूरा भागवतम को एक श्लोक में डालना चाहो तो उस श्लोक को बोलते हैं परिभाष सूत्र। तो ये जो श्लोक है 28 श्लोक, ठीक है ना, ये इसको बोल सकते हैं कि पूरे भागवतम का परिभाष सूत्र है, ठीक है ना। एते च कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक है। मतलब बता रहे हैं कि भगवान के जितने भी हैं ये सब अवतार हैं, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सारी चीजों में असली जो ओरिजिनल भगवान है वो कौन है? कृष्ण है भगवान। और कृष्ण ही कारण है बाकी सारे ऑल इनकारनेशंस का, ठीक है। ये बहुत क्लियर किया गया है, ऐसा नहीं कहा है कि विष्णु जी से कृष्ण आते हैं। कई बार
लोगों को कंफ्यूजन रहता है। लेकिन पिछले विष्णु पुराण और सीरियल्स देख देख के लोगों को डाउट है कि शायद विष्णु से कृष्ण आते हैं। नहीं, यहाँ पे बहुत क्लियर किया, श्रीमद् भागवतम को बहुत क्लियर है, एते च कलाम पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन और अलग अलग युग में अलग अलग समय काल परिस्थिति के हिसाब से डिफरेंट इनकारनेशन भगवान कृष्ण के थ्रू ही प्रकट होते हैं। फिर आगे भगवान के विराट रूप के बारे में डिस्कस होता है। विराट रूप क्या है? विराट रूप भगवान का एक मटेरियल फॉर्म है। लेकिन जैसे कई बार हम बहुत लोग भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के बारे में डायरेक्ट परसीव नहीं कर सकते, लेकिन वो देख सकते हैं विशाल पहाड़ हैं, नदियां बह रही हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। तो उसको शास्त्रों में कंपेयर किया गया है कि ये जो सूर्य चंद्र है क्या है? भगवान की आंखें हैं। नदियां भगवान की वेन्स हैं, है कि नहीं? जो ये बोन्स हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये क्या है? भगवान के बोन्स हैं। तो इनडायरेक्टली इस मटेरियल चीजों को देख के हम भगवान को कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं? लेकिन इसी फॉर्म को बोला जाता है विराट फॉर्म। लेकिन सो realizing that the self has nothing to do with gross and subtle form being situated in one's own glory। तो फिर इस विराट रूप के बारे में बताया जाता है। और फिर आएगा जो लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन क्या था कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? तो सुद गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली। धर्म अभी कहाँ एग्जिस्ट करता है? श्रीमद् भागवतम में। तो फिर से एक बार समराइज करेंगे। ये पहला सेक्शन खत्म हो रहा है, पिछले सेशन में खत्म नहीं हो पाया था। तो 6 क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज अल्टीमेट गुड? तो टू डेवलप लव फॉर गॉड थ्रू भक्ति। एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, डिवोशनल सर्विस। पर्पस ऑफ कृष्णा's अपीयरेंस, टू रिक्लेम पीपल इन मोड ऑफ गुडनेस। पुरुष अवतार, जो भी सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर भी लास्ट में देते हैं। भगवान क्यों आते हैं? जो लोग भी सतोगुण में हैं उनको रिक्लेम करने के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए। लेकिन जो पायस लोग हैं, लेकिन उनको वापस अपने भगवत धाम ले जाने के लिए, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं यहाँ पे, अलग अद्भुत लीलाएं करते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? जो भी ऐसे पायस लोग हैं उस भगवान के पास टाइम्स को पढ़ के उससे आकर्षित हो और फिर वो भगवान के धाम वापस जा पाए। फिर भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में भगवान ने अ, उत्तर दिया। फिर लीला अवतारों के बारे में बताया। और फिर रिलीजन ने भगवान के डिसअपियरेंस के बाद किसकी शेल्टर ली? तो इसका आंसर देते हैं श्रीमद् भागवत। यहाँ पे ये थर्ड चैप्टर खत्म होता है। अब हम आज का सेशन शुरू करेंगे। यस, सबको दिख रहा है स्लाइड? यस, वेरी गुड, हरी हरी। यस। तो अब ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच में चल रहा था, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये सारे ऋषि हैं। कौन है? शौनक आदि ऋषि। कौन बैठा है? सुद गोस्वामी। कहाँ से सुन के आए ये? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के कॉन्वर्सेशन सुन के आए हैं। ठीक है? कहाँ स्टोरी है पता है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो भागवतम बोलता है कि सौनक ऋषि जो थे, लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं? उस भरी सभा में उठते हैं, जब ये सारा सुनते हैं उसके बाद खड़े होते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो भागवतम बताता है सौनक ऋषि की क्वालिटी, किस व्यक्ति को स्पीकर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन वहां पे बोलते हैं कि सौनक ऋषि उस सब में सबसे बड़े थे, लेकिन कुलपति लर्नेड थे और रिप्रेजेंटेटिव थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे ग्रुप को। तो वो खड़े होते हैं और क्या करते हैं? कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं स्पीकर को और फिर उनसे और प्रश्न पूछते हैं। तो अब आगे के जो प्रश्न पूछेंगे वो पूरा फर्स्ट कैंटो में जाएगा। 3 प्रश्न पूछेंगे।
उसका आंसर देते 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 पूरा फर्स्ट कैंटो बीत जाएगा। तो अप्रिशिएट करते हैं सेकंड श्लोका में कि जो सुत गोस्वामी है वो महाभाग है, मोस्ट फॉर्चुनेट। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको सुखदेव गोस्वामी से सुनने को, श्रवण करने का मौका मिला है, और वो बेस्ट ऑफ द ऑल स्पीकर्स। ठीक है। तो प्रश्न पूछने से पहले क्या कर रहे हैं? उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कल्चर है। ठीक है। किस व्यक्ति को प्रश्न पूछना चाहिए? तो मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति। अगर ग्रुप ऑफ डिवोटीज है तो किस व्यक्ति को डायरेक्ट स्पीकर से इंटरेक्ट करना चाहिए? जो उस ग्रुप से मोस्ट क्वालिफाइड डिवोटी है। और फर्स्ट वी शुड अप्रिशिएट, लेकिन एंड देन वी शुड आस्क क्वेश्चन। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि क्लासेस में होता है तो कई लोग हाथ खड़ा करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, वैष्णव वे ऑफ डूइंग इज कि फर्स्ट आपने जो सेशन सुना उससे आपको क्या अच्छा लगा। लेकिन फर्स्ट वी शुड स्पीक दैट एंड देन वी शुड आस्क क्वेश्चन। लेकिन इस सेंस में तो ये कल्चर, मतलब भागवतम एक ज्ञान भी देता है, साथ में हमें एक कल्चर भी सिखाता है कि कैसे करना है चीजों को। क्वेश्चन अबाउट, तो अब यहाँ पे अगले जो श्लोक हैं उसमें क्या करेंगे? शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि भाई आप हमें तीन प्रश्न पूछेंगे कि जब सुखदेव गोस्वामी थे, लेकिन जो कहाँ से प्रकट हुए थे? व्यासदेव, व्यासदेव के पुत्र थे। लेकिन वो कई साल तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए। लेकिन बचपन में थे तभी व्यासदेव के कृपा से उनको पूरा भागवतम, पूरा मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल सबका ज्ञान हो गया। अब उनको ज्ञान हो गया तो अब वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं अगर गर्भ से बाहर रहूंगा तो आई विल गेट कॉट इनटू दिस माया। बट फिर भी वेद व्यास जी के रिक्वेस्ट पे वो प्रकट होते हैं। सो तो उनका जो वेश है वो एकदम अवधूत की तरह है, लेकिन कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत इनोसेंट है। लेकिन प्रश्न पूछते हैं सुद गोस्वामी कि सुखदेव गोस्वामी को कैसे पहचाना? लेकिन हस्तिनापुर के लोगों ने कैसे पहचाना? परीक्षित महाराज जिन्होंने सुना भागवतम, श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी से, वो कैसे पहली बार उनसे मिले? लेकिन फिर प्रश्न पूछते हैं, इट इज सेड दैट महाराज परीक्षित इज अ ग्रेट फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। लेकिन तो उनके बारे में बताइए, महाराज परीक्षित के बारे में बताइए। और फिर क्वेश्चन आता है कि ये परीक्षित महाराज, ही वॉज अ ग्रेट एम्परर, उनके पास सब कुछ था, लेकिन नहीं, और वो एक तरह से अपना राज्य भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, पांडु कुल का वंश भी बहुत अच्छे से बढ़ा रहे थे। फिर वाई डिड ही गिव अप एवरीथिंग टू सिट डाउन ऑन द बैंक ऑफ गंगा? तो एकदम सब कुछ छोड़ के वो गंगा के नदी के किनारे बैठ के फास्टिंग क्यों करने लगे डेथ तक? लेकिन वो यंग थे, स्ट्रांग थे, लेकिन सारे ऑपुलेंस थे, सारे धर्म का पालन कर रहे थे। सो वो छोड़ना क्यों चाह रहे थे सब कुछ? लेकिन सब कुछ छोड़ के श्रीमद् भागवतम क्यों सुन रहे थे? लेकिन दोज हु आर डिवोटेड टू द कॉज ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। और प्रश्न आता है कि वो तो भगवान के भक्त थे, भगवान का मिशन फैला रहे थे, लेकिन उनका जीना, उनका राज्य करना उनके लिए तो था नहीं। इट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। सो ऐसे लोग दे डू नॉट लिव फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। सो इवन दो एम्परर परीक्षित वॉज फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट, वर्ल्डली पोजेशंस, जो ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल अटैच नहीं है और जो सिर्फ दूसरों के लिए कार्य कर रहा है, हाउ कुड ही गिव अप हिज मॉर्टल बॉडी विच वॉज शेल्टर फॉर अदर्स? वो अपना शरीर को कैसे त्याग कर सकता है जो दूसरों का शेल्टर है? सो पहले जो श्लोक है इनमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आंसर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा सोनक ऋषि ने कि श्रीमद् भागवतम कहाँ बोली गई, किससे बोली गई, कैसे प्रकट हुई श्रीमद् भागवतम, उसके बारे में। व्यासदेव ने क्यों कंपाइल की श्रीमद् भागवतम, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया श्रीमद् भागवतम को कंपाइल करने का? पहला प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, परीक्षित महाराज कौन थे? सॉरी, उन वो इतने ग्लोरियस थे, उनकी बर्थ कैसे हुआ, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताइए, उन्होंने क्यों छोड़ा। तीसरा है सुखदेव गोस्वामी, लेकिन हस्तिनापुर के लोगों को वो कैसे मिले, कैसे पहचाना, कैसे मीटिंग हुआ, और कैसे वो प्रकट हुए, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। तो श्रीमद् भागवतम
कब कैसे प्रकट हुई, व्यासदेव ने क्यों कंपाइल किया, उनको इंस्पिरेशन कहाँ से आया। पहला प्रश्न का उत्तर जो है वो 4 चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक जाएगा। फिर परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उसका उत्तर 7 चैप्टर से लेके 19 चैप्टर इस भागवतम के एंड तक जाएगा। और सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी 18 और 19 चैप्टर में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आप सब हैं, तैयार हैं? तो जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं तो व्यासदेव तुरंत सुत गोस्वामी बताते हैं कि जो व्यासदेव है ना, एक समय की बात है कि व्यासदेव प्रकट होते हैं द्वापर युग के स्टार्टिंग में। और फिर जब प्रतिदिन संध्या रहती है तो व्यासदेव देखते हैं कि भाई मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उनको कलयुग दिखता है कि कलयुग आने वाला है। और कलयुग में देखते हैं कि कलयुग के, जैसे हमने लास्ट उसमें भी देखा था, व्यासदेव अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कलयुग के क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो लोग, देर कलयुग की क्वालिटी होगी कि दे विल पीपल इन जनरल गेट डिक्रीज इन बॉडी स्ट्रेंथ, उनका शारीरिक बल कम होता जाएगा। नेचुरली वो लोग फेथलेस होते रहेंगे। ठीक है नहीं? इसमें बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे पर्सनल सीखने को मिला, वहाँ वेदव्यास जी लिखते हैं कि इम्पेशेंट ड्यू टू लैक ऑफ गुडनेस, लोगों के अंदर इम्पेशेंस बढ़ेगा ड्यू टू लैक ऑफ गुडनेस। इसका मतलब है गुडनेस से पेशेंस आता है। लेकिन सत्व गुण, लेकिन अगर हम जितना ज्यादा सत्व गुण में एस्टेब्लिश होंगे उतना पेशेंट और उतनी सारी ये डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर प्रकट होती है। तो सत्व गुण कम होता जाएगा। लेकिन पीपल विल बी डल विटेड, रिड्यूस इन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ एंड अनलकी। तो ये जैसे ही देखते हैं तो उनको कंसर्न होता है कि भाई कलयुग के लोगों के लिए मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन फेथलेस होंगे, ये होंगे, तो क्या करते हैं वो सारे शास्त्र को लेते हैं। पहले क्या थे, अभी तक वेद सिर्फ वेद ही था, एक ही वेद था। लेकिन वेद व्यास जी क्या करते हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेद को लेते हैं और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थीम बनाते हैं। लेकिन सेक्शंस में डिवाइड करते हैं इस तरह से। और जितने भी स्टोरीज थी, ऑथेंटिक स्टोरीज थी, लेकिन हिस्ट्रीज थी, उसको भी लिखते हैं। हिस्ट्रीज को प्रकट करता है जैसे महाभारत के रूप में, इतिहास के रूप में, रामायण के रूप में। और जितने भी ऑथेंटिक स्टोरीज हैं उसको लिखते हैं। और वेद व्यास जी यहाँ पे बोलते हैं कि ये है पुराण, जिनको पंचम वेद भी बोला जाता है, फिफ्थ वेद। कई बार लोग कहते हैं कि वी फॉलो वेदा, बट हम पुराण नहीं मानते। लेकिन बट वेद व्यास जी इसको बोलते हैं कि ये पंचम वेदा है। सो जैसे डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या, एडिट करते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब है कि जो नॉलेज है ब्रह्मा जी को, जो नॉलेज दिया था वो इन टर्म्स ऑफ श्लोकाज है जस्ट। ठीक है, बहुत सारे श्लोकाज हैं, प्रकट हुए, रिवील हुए। अब वेद व्यास जी क्या करते हैं, जैसे डिफरेंट कलर्ड स्टोन्स हैं, लेकिन बहुत सारे एक साथ हैं, लेकिन ये वेद है। वेद व्यास जी ने क्या किया, ऑरेंज वालों को एक साथ रख दिया, ब्लू वालों को एक साइड रख दिया, ग्रीन वालों को एक साइड रख दिया, येलो वालों को एक साइड रख दिया। इन सारे श्लोकों को एक साथ कैटेगराइज किया, उसको बना दिया ऋग्वेद। दूसरे श्लोक, कुछ श्लोकों को एक साथ कैटेगराइज किया कि भाई कैसे रिचुअल्स फॉलो करने हैं, उसको एक नाम दे दिया। लेकिन आपको इससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए, उसको एक साथ कैटेगराइज कर दिया, उसको एक नाम कर दिया। वैसे पुराण को भी कैटेगराइज किया। लेकिन कुछ सत्वगुण के पुराण, कुछ रजोगुण के पुराण, कुछ तमोगुण के पुराण। इसका मतलब ये नहीं कि पुराण तमोगुण में है, इसका मतलब है कि जो लोग तमोगुण में होंगे उनके लिए 6 पुराण है। 18 पुराण है टोटल। 6 पुराण उनके लिए, जो रजोगुण में है उनके लिए 6 पुराण, जो सतोगुण में है उनके लिए पुराण। सो इस तरह से कैटेगराइज करने के बाद उन्होंने अपने अपने डिसाइपल्स को एम्पावर किया इसको प्रोपोगेट करने के लिए। तो ऋग्वेद का आचार्य बनाया उन्होंने अपने शिष्य पाइला ऋषि को। लेकिन और बोला कि आप इसको लीजिए, जैसे आपने कैटेगराइज कर दिया, दे दिया कि पाइला ऋषि ये लीजिए, अब ऋग्वेद आप पढ़िए, इसको फैलाइए आगे, लेकिन अपनी लीनिएज बनाइए। फिर अथर्ववेद दिया सुमंत को, लेकिन यजुर्वेद दिया टू वैशंपायन, सामवेद दिया जैमिनी ऋषि को। और जो भी पुराण थे, लेकिन उसको किसको दिया, रोमहर्षण ऋषि को।
अब देखिए ये लीनिएज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं। ये लीनिएज है, उन्होंने फिर आगे कैसे दिया, फिर ऐसे ऐसे। तो आप अगर कोर वैदिक हिस्ट्री डिस्कस करेंगे ना आज भी, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे जो इनके लीनिएज में मिलते हैं। अगर आप ऋषिकेश में जाएंगे ना, तो कई लोग यज्ञ कर रहे हैं, कोई यजुर्वेद पे ही विश्वास करते हैं जस्ट, और किसी चीज पे विश्वास नहीं करते। तो वो लोग आपको इनके लीनिएज में मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ ही लोग बोनाफाइड है, ज्यादातर बोनाफाइड नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने प्रोपोगेट किया कि किसी तरह से, क्यों, क्योंकि जो वेदों में जो ज्ञान है, सैक्रिफाइसेस बताई गई हैं, इससे लोगों का भला हो सकता है। और जो पुराण थे उन्होंने किसको दिए, रोमहर्षण ऋषि को। और रोमहर्षण ऋषि के ही पुत्र कौन है, सुत गोस्वामी, जो ये बता रहे हैं, लेकिन तो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी को पुराना पुराण के बारे में बताया था, लेकिन सो इतना सारा कैटेगराइज करने के बाद सबको, देखो आप क्या था, वेद व्यास जी वो थे, भयभीत थे कलयुग को देखे कि भाई कलयुग के जीवों को उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए प्रॉपर कैटेगराइजेशन किया, सारे शास्त्र बनाए, लेकिन उसको लोगों पे डेलीगेट भी किया कि भाई आप प्रोपोगेट करो। तो एक तरह से उन्होंने तो कलयुग के जीवों के लिए भला करने के लिए कुछ स्टेप तो लिए थे। इसके बाद वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वाउस भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन वेदों का वर्शिप भी कर रहे थे, सारे सैक्रिफाइसेस भी कर रहे थे, गुरु की भी वर्शिप कर रहे थे। लेकिन आगे जाके बोलते हैं वेदव्यास जी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब कहाँ किया उन्होंने, बद्रिक आश्रम में, लेकिन बद्रीनाथ के पास। लेकिन व्यास गुफा है आज, अभी जाओगे तो वहां पे बताते हैं व्यास देव अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बड़े बड़े आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुचार्य जाके मिले हैं व्यास देव से। लेकिन आप सब भी मिल सकते हो जाके, अगर आप बद्रिक आश्रम जाएंगे तो बद्रीनाथ के पास। सो वहीं पे बैठ के सारे शास्त्रों को लिखा। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी बोलते हैं कि आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, लेकिन मुझे एक डिससेटिस्फैक्शन लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है मैंने कुछ किया नहीं। और खुद ही सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण हो सकता है, मे बी बिकॉज आई हैव नॉट पॉइंटेड आउट भक्ति, मैंने शायद भक्ति के बारे में ठीक से बताया नहीं, विच इज डियर टू बोथ। जो परफेक्टेड बींग्स होते हैं उनको भी प्रिय है, और जो इनफेलिबल लॉर्ड है उनको भी बहुत प्रिय है। तो मैंने शायद भगवान और भगवान की भक्ति को ठीक से नहीं बताया। कि ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तभी उधर से कौन आ जाता है, नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। ये स्टोरी कौन बता रहा है, पूछता रहूंगा बीच में, कौन किसको बता रहा है ये स्टोरी। नहीं। यस, अभी जो फर्स्ट कैंटो में डिस्कशन चल रहा है, ये मेजर डिस्कशन किसके किसके बीच में है, सुत गोस्वामी बता रहे हैं सौनक आदि ऋषि को। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कॉन्वर्सेशन ही सेकंड कैंटो से शुरू होता है। पहले कैंटो में है ही नहीं उनके, उनका उनका कॉन्वर्सेशन, लेकिन उनके बारे में बताया जाएगा अभी। अब देखो भागवतम क्या कर रहा है, सेटिंग द सीन कर रहा है। लेकिन पहले भागवतम क्यों लिखी गई, कैसे इंस्पिरेशन आया, फिर बोलने वाले की हिस्ट्री बताई जाएगी, सुनने वाले की हिस्ट्री बताई जाएगी, फिर आगे दोनों ने जो कॉन्वर्सेशन किया उन दोनों की हिस्ट्री डिस्कशन। तो अभी जो फर्स्ट कैंटो एक तरह से सेटिंग द सीन है। यस। तो उसी समय नारद मुनि प्रकट होते हैं, और जब व्यासदेव रिग्रेट कर रहे होते हैं, और व्यासदेव फिर जैसे देखते हैं नारद मुनि हैं, उनके गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है, उनको रिसीव करते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको एज गुड एज रेस्पेक्ट ऑफ ब्रह्मा देते हैं। लेकिन तो नारद मुनि जैसे ही देखते हैं वेद व्यास जी को तो समझ तो जाते हैं, लेकिन तो पहले नारद मुनि ग्लोरीफाई करते हैं कि व्यासदेव, आर यू सेटिस्फाइड बाई आइडेंटिफाइंग द बॉडी ऑफ और माइंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन मतलब बता रहे हैं कि आपने इतना सारा नॉलेज के बारे में बताया है कि वी आर नॉट बॉडी, लेकिन वी आर नॉट माइंड, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आर यू सेटिस्फाइड, वो करने के बाद आप सेटिस्फाइड हैं? फिर बोलते हैं, है कि नहीं, ऐसे ही इसी मूड में पूछ रहे हैं नारद मुनि। तो बोलते हैं आपने तो महाभारत भी लिखा, है कि नहीं, आपने तो इम्पर्सनल ब्राह्मण के बारे में बताया है कि नहीं, महाभारत लिखा है, आपको बहुत रियलाइज नॉलेज भी है, सिर्फ नॉलेज नहीं दिया आपने,
रियलाइज नॉलेज बताया, महाभारत बताया, इम्पर्सनल ब्राह्मण के बारे में बताया, लेकिन जिसको समझना इतना मुश्किल है। आपने इतना रियलाइज नॉलेज शेयर किया लोगों के साथ, इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं, इतना अच्छा कार्य किया है, बोलते हैं अब आप क्यों डिस्पोंडेंट हैं, क्यों परेशान है मेरे प्रभु। व्यास देव से पूछते हैं कि भाई अब आप क्यों परेशान है, आपने तो बहुत किया, नॉलेज किया, रियलाइज नॉलेज भी शेयर किया, लेकिन महाभारत लिखा, इम्पर्सनल लिखा, सब बहुत अच्छे से किया आपने, फिर भी आप डिससेटिस्फाइड क्यों हैं। व्यासदेव एडमिट करते हैं कि हाँ मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, और ग्लोरीफाई करते हैं कि नारद मुनि आप तो सब जानते हैं, तो आप मेरे जो डिससेटिस्फैक्शन का रूट कॉज है, आप प्लीज मुझे वो बताइए। लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों डिससेटिस्फाइड हूँ, आप मेरे गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, आप प्लीज मुझे बताइए कि मेरे डिससेटिस्फैक्शन का रूट कॉज क्या है। तो तब अगले कुछ श्लोकों में नारद मुनि उनको बताएंगे उनके डिससेटिस्फैक्शन का रीजन, लेकिन जो कहीं ना कहीं हमारे डिससेटिस्फैक्शन का भी रीजन होता है। लेकिन नारद मुनि बताते हैं, नारद मुनि डायग्नोसिस करते हैं कि टू डिफेक्ट्स, ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना वो डायग्नोस करता है, वैसे नारद मुनि देख के समझ जाते हैं, बोलते हैं टू डिफेक्ट्स, ठीक है। पहला है इनसफिशिएंट ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लॉर्ड्स ग्लोरीज, अपने भगवान के बारे में ठीक से, उनकी ग्लोरीज को ठीक से नहीं डिस्क्राइब किया। लेकिन दूसरा, आपने यू हैव नॉट रिपीटली, आपने भगवान की ग्लोरीज को, भगवान के भक्तों की ग्लोरीज को, भक्ति की ग्लोरीज को पहला तो इनसफिशिएंट किया है, दूसरा बार बार ग्लोरीफाई नहीं किया, और आपने बाकी चीजों को ज्यादा ग्लोरीफाई किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। और जो भगवान है, कई बार कह सकते हैं कि नहीं भगवान को तो ग्लोरीफाई किया है, पद्म पुराण में भी ग्लोरीफाई किया है, लेकिन वराह पुराण में भी ग्लोरीफाई भगवान के बारे में तो बताया ही था। इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि आपने जो ग्लोरीफाई किया है उतना ग्लोरीफाई नहीं किया जितना आपने अपने मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को और भगवान की भक्ति को दोनों बराबर लेवल पर रख दिया है, लेकिन बराबर नहीं है वो चीज। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कर्म योग ज्ञान योग भक्ति सब बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। इसलिए कई बार लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद कर्म योग को भी ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन ये कैसे कर सकते हैं प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास देव, वो आपको ट्रांसलेशन करने के लिए थोड़े ना आए हैं। संस्कृत संस्कृत के टीचर नहीं थे जो आपको संस्कृत सिखाते, लेकिन भगवान आपको एसेंस समझाने हैं, प्रभुपाद एसेंस समझाने हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि प्रभुपाद कर्मयोग को भक्ति क्यों लिख रहे हैं, कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस्कॉन के भक्त भी कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ये है, लेकिन असली चीज ये है, आचार्य जो है उसका कार्य ही है कि भगवान के बारे में बताना और भगवान के भक्तों के बारे में बताना। तो सारे शास्त्रों में इम्बैलेंस हो रखा है, इवन वेद व्यास जी बोल रहे हैं, कई बार लोग बोलते हैं अरे शिव पुराण में तो ये है, देवी पुराण में तो ये लिखा है, तो किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने ना, सारा लिखने के बाद डिससेटिस्फाइड, लेकिन उनके गुरु आपको क्या बता रहे हैं कि आपने सबको ग्लोरीफाई कर दिया, देवी देवताओं को भी ग्लोरीफाई कर दिया, सबको ग्लोरीफाई कर दिया। अब लोग कंफ्यूज हैं, लोग लेके आ जाते हैं कि भाई ये देखो यहाँ इस पुराण में ये लिखा है, इस पुराण में ये लिखा है, लेकिन कोई भी ऐसा है सबसे पहले ये खोल के दिखाइए, ये वाला चैप्टर दिखाइए, यहाँ लिखा है, बट वेद व्यास जी ने लिखा है, और लिखने के बाद उनकी फीलिंग्स क्या थी, लेकिन और नारद मुनि से उनको डांट पड़ी, लेकिन और इसके बाद वो लिखेंगे श्रीमद् भागवत। तो अगले जो दो श्लोक हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 10th श्लोक में बोलते हैं कि जो जितने भी मटेरियलिस्टिक लिटरेचर्स है, those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly person, जो saintly लोग होते हैं, ऐसे स्क्रिप्चर्स को देख के क्या करते हैं, ऐसे स्क्रिप्चर्स ऐसे बुक्स को देख के कहते हैं person to be like unto a place of pilgrimage for crows, ठीक है। या कौवे होते हैं ना, कौवे बैठ के आपने बैठ के चर्चा करते हैं, कौओं का तीर्थ कहा जाता है, ठीक है, कौओं का तीर्थ माना गया है ऐसे ज्ञान को, ऐसे डिस्कशन फोरम्स को जहाँ पे भगवान के बारे में चर्चा नहीं होती है, ठीक है। सिंस द ऑल परफेक्ट पर्सन्स आर इनहेबिटेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल अबोड, दे डू नॉट डेराइव एनी प्लेजर देयर, लेकिन देखिए बहुत अच्छे ढंग से लिखा है,
लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि कचरा है, ये कह रहे हैं कि कौओं का तीर्थ है। कौओं का तीर्थ कचरा ही होता है। आप देखिए कौ आप दिल्ली में देखेंगे जहाँ कचरे का पहाड़ है, वहाँ कौवे इतने घूमते रहते हैं, जैसा लग रहा है फेस्टिवल, कुंभ मेला चल रहा है कौओं का। लेकिन आएंगे, डुबकी लगाएंगे उसके अंदर, बाहर निकलेंगे, लेकिन उसी में आनंद आता है। जैसे ही ऐसे देखो कई लोग हैं, आप जैसे ही मटेरियलिस्टिक चीजें डिस्कस करोगे उनको बहुत आनंद आता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भगवान के बारे में तो डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा सा एकदम से। यस, नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिवोटीज जो कि लिखते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही श्लोक है जिससे विप्लव वर्ड निकाला गया है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अभद्वती अपि नाम्नानि अनन्तस्य यशो अनिक्तानि यत् शिवन अनिक्तानि यत् शिन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। On the other hand, that literature, which is full of descriptions of transcendental glories of name, fame, form, pastime, etc., ऐसी बुक्स जिसमें भगवान के नेम, फेम, फॉर्म, पास्टाइम के बारे में चर्चा की गई है, of unlimited supreme lord, is a different creation full of transcendental work directed toward bringing, ऐसे बुक क्या है, it can bring about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization। ये जो लिटरेचर्स हैं इतनी पावरफुल हैं कि इतने पायस लोग हैं जितने भी, लेकिन ये जो पूरा सिविलाइजेशन है मिस डायरेक्टेड है, जिधर जाना चाहिए उसके उल्टा जा रहा है। इस शास्त्रों के अंदर, इन बुक्स के अंदर, प्रभुपाद की बुक्स के अंदर वो पावर है कि इट कैन ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन विप्लव मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर क्रांति ला सकता है, लेकिन चेंज ला सकता है ऐसे लोगों के भी जीवन में। सच ट्रांसडेंटल लिटरेचर्स, ऐसी बुक्स, इवन दो इम्परफेक्टली कंपोज्ड, कुछ इम्परफेक्शन भी है, लेकिन कई बार इंग्लिश ऊपर नीचे ढूंढने लगते हैं लोग, प्रोपाल ने ये इंग्लिश ठीक ठीक नहीं लिखी है। इवन दो इम्परफेक्टली कंपोज, अब इसका पर्पट जरूर पढ़िएगा इस श्लोक का। सच कंपोज आर हर्ड सung एंड एक्सेप्टेड बाय प्यूरिफाइड मैन हु आर थॉरली ऑनेस्ट। जो लोग, जो प्योर लोग हैं, चाहे इम्परफेक्टली भी कंपोज किया गया, लेकिन अगर भगवान के बारे में बताया गया है, लेकिन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है, लेकिन ग्लोरीज ऑफ द नेम फेम, लेकिन डिमिनिश करने वाली किताबें नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग डिमिनिश भगवान की ग्लोरीज को और डिमिनिश कर देते हैं, किताब लिखी भगवान के बारे में तो लिख रहे हैं, लेकिन भगवान की ग्लोरीज को डिमिनिश करते हैं। जो भगवान के बारे में, उनकी ग्लोरीज के बारे में जो बता रहे हैं, वो जो प्योर लोग हैं ऐसी किताबों को पढ़ना चाहते हैं। और ऐसी किताबें के अंदर इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के जीवन में क्रांति ला सकती है, उसके सोचने का तरीका बदल सकती है। फिर आगे के कुछ श्लोक में कर्म और ज्ञान को कंडेम करते हैं कि आपने कर्म के बारे में इतना बताया गया, ज्ञान के बारे में इतना बताया, लेकिन और ये सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे एजिटेट करती है मन व्यक्ति के। जैसे नाव होती है, तेज हवा चलती है तो नाव क्या होती है, हिलने लगती है पूरी। उसी प्रकार से भक्ति के अलावा जो भी चीज है ना, वो व्यक्ति के मन को क्या करती है, एजिटेट करती है, बस और कुछ नहीं करती है। और आपने क्या किया है, आपने वही सब बता के लोगों को इनकरेज कर दिया है, वैसे ही लोगों के अंदर टेंडेंसी एंजॉय करने की, लेकिन आपने शास्त्रों में ये सब लिख के क्या कर दिया, आपने इनकरेज कर दिया। अब लोग फ्यूचर में क्या आएंगे, बोलेंगे देखो शास्त्रों में तो ये लिखा है, मीट खा सकते हैं, शास्त्रों में तो ये लिखा है, शास्त्रों में तो लिखा है। तो उन्होंने तो सोचा था कि भाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लोग ग्रो करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम प्रीचिंग करते हैं, हम तो ब्रिज प्रीचिंग करते रहते हैं, कई बार स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे, हल्का 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 हल्का। इसको ज्यादा भक्ति नहीं बताना है, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन दैट इज गुड। बट जब तक वो भक्ति नहीं करेगा, माला नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो वी कैन इनोवेट आइडियाज, वेज, लोग को हम भक्ति तक कैसे लेके आए। बट बहुत लंबे समय तक आप उसको भक्ति से दूर रहोगे ना। लेकिन एक डिवोटी थे, तो उनके टच में एक लड़का था, तो कई बहुत टाइम से उसको बता रहे थे इधर उधर की चीजें, इधर उधर की चीजें, ये करो, माइंड, मेंटल हेल्थ, माइंडफुलनेस, ये वो। भक्त कई बार डरे रहते हैं कि मैं सही डायरेक्ट भक्ति कैसे बता दूं, डायरेक्ट भक्ति कैसे बता, डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के बारे में कैसे बता दूं। अब देखो शिला प्रभुपाद
अमेरिका जा रहे हैं, भागवतम लिख रहे हैं, और उसके इंट्रोडक्शन में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। लेकिन फेथ होना चाहिए इसलिए हम तो एक लड़का, तो वो स्टूडेंट जो था, तो दूसरे डिवोटी के पास आया, तो डिवोटी ऐसे बोलने लगे कि है कि आप, माया इज वेरी स्ट्रांग, ये वो। तो लड़का पूछने लगा कि माया से कैसे बचे। ये डिवोटी उसको बता ही नहीं रहे थे, कृष्णा माया ये सब कुछ बता ही नहीं रहे थे। और एक दूसरे डिवोटी के पास गए, उन्होंने जस्ट बोला कि माया इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन वो तुरंत लड़का पूछता माया से कैसे बचे, मैं बहुत ग्रसित हूँ माया से। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हमें डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस भी देना चाहिए, एक लेवल पे आके, बहुत समय तक ऊपर ऊपर तक नहीं रखना चाहिए चीजों को। हाँ, इंटेलिजेंटली करना चाहिए, लेकिन हमें करना चाहिए क्यों, क्योंकि भगवान के संपर्क में आके भगवान की जो भी, जैसे कीर्तन है, प्रसाद है, इन सब में पावर है, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ये सब चीजें व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सो नारद मुनि कह रहे हैं कि भाई आपने तो इनकरेज कर दिया सबको, है कि नहीं। फिर नारद मुनि भक्ति को ग्लोरीफाई करता है अगले श्लोकों में, कि भक्ति को, आपने भक्ति के बारे में ठीक से नहीं बताया, आपने कर्म ज्ञान के बारे में बताया, कर्म ज्ञान का लोग सपोर्ट लेके आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं, और नेचुरल उनकी इंजॉयमेंट टेंडेंसी बढ़ेगी। अब बोलते हैं नारद मुनि कि फिर डाउट आएगा कि भाई, हाँ तो भक्ति करके क्या गारंटी है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अब बोलते हैं कि इवन, है कि नहीं, ये भक्ति का प्रोसेस ऐसा है कि अगर कोई कुछ टाइम तक भक्ति करता है और गिर भी जाता है, लेकिन और कोई दूसरा व्यक्ति है जो अपना पूरा वर्ण आश्रम सब ठीक से फॉलो कर रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान नारद में बोलते हैं वो व्यक्ति एक्चुअल सक्सेसफुल व्यक्ति है। लेकिन भक्ति को शुरू किया और गिर भी गया, वो व्यक्ति एक्चुअल में सक्सेसफुल है। वो व्यक्ति एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेगा। जो जिसने शुरू ही नहीं किया, सिर्फ मटेरियल चीजों में लगा हुआ है जीवन भर, अल्टीमेटली उसके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। और जो डिवोटी है, जो भगवान की भक्ति शुरू की है, वो इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से बाहर आ जाएगा। सो इसीलिए, हे मेरे व्यासदेव, लेकिन आप भगवान की ग्लोरीज के बारे में बताइए। लेकिन आप ट्रांसेंडेंटल ऑथर हैं, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, आप भगवान के बारे में बताइए, भगवान की भक्ति के बारे में बताइए, और उसको अपने लर्नेड सर्कल्स में बताइए। अब नारद मुनि इतना बताने के बाद अब स्टोरी टेलिंग में चले जाएंगे, लेकिन अब नारद मुनि बताएंगे कि वो कैसे भक्त। सुनना चाहते हैं आप सब? तो बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ये पिछले कल्प की है, ठीक है? पिछले कल्प मतलब ब्रह्मा जी के पिछले दिन की, लेकिन पिछले लाइफ की नहीं, पिछले युग की नहीं, पिछले कल्प की। लेकिन एक ब्रह्मा जी के दिन में 4 युग मिलके एक महायुग बनते हैं। ऐसे 1000 महायुग जब होते हैं, वो ब्रह्मा जी का एक कल्प है। लेकिन सो बोल रहे हैं कि पिछले ब्रह्मा जी के पिछले कल्प की बात है कि एक, मैं जो था ना, मैं एक मेड सर्वेंट का बेटा था पिछले जन्म में। तो एक समय की बात है, मेरी जो माँ थी वो क्या कहती थी, दासी थी, दासी पुत्र थे नारद मुनि पिछले जन्म में। तो बताते हैं कि चतुर्मास का समय था, तो उस समय मेरी मदर जहाँ रहती थी वहाँ पर आश्रम था, तो मेरी मदर उस आश्रम में सेवा करती थी, झाड़ू पोछा करना ये सब करना। तो उस समय चतुर्मास का समय था, चतुर्मास के समय चतुर्मास के समय जब वर्षा ऋतु आती है, तो जनरली आप देखोगे जो भी सन्यासी होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, वो कहीं रुकते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी जब साउथ इंडिया गए थे तो चतुर्मास के टाइम रुके थे, ठीक है। सो जिस आश्रम में रह रही थी उस समय, उस आश्रम में कुछ परिव्रजक आचार्य आए, ठीक है। परिव्रजक आचार्य मतलब ट्रैवल करते हैं, प्रीच करते हैं, ठीक है, भक्ति वेदांत। सो मेरी मदर जो थी वो क्या करती थी, उनकी नीड्स को उनको सर्व करने में लगी हुई थी।
मैं भी अपनी मदर के साथ रहता था। तो वो लोग although impartial by nature, they blessed me with their causeless mercy. Because even though I was only a small boy, I was self-controlled. I did not speak much. मैं बचपन से था, मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल बालक था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता था। नारद मुनि जो पिछले जन्म में बालक थे, आई वॉज नॉट नॉटी, मैं बहुत ज्यादा शैतान नहीं था। और नॉट इंटरेस्टेड इन चाइल्डिश प्ले, बहुत ज्यादा बच्चों के खेल कूद जैसा नहीं था मेरा स्वभाव। लेकिन उसके कारण मुझे उन लोगों की बहुत कृपा मिली। कैसे? सो वो लोग जो भी चर्चा करते मैं बैठ के वहाँ सुनता रहता था। लेकिन वो लोग भगवान के बारे में चर्चा करते, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते, डिस्कशन करते, मैं जस्ट बैठ के सुनता था। एक समय की बात है, वंस विद देयर परमिशन आई टुक द रेमिनेंट ऑफ देयर फूड एंड एज रिजल्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑल ऑफ माई सिंस वर इरेडिकेटेड। लेकिन इसलिए शास्त्र बोलते हैं तीन बल, तीन महाबल होते हैं, लेकिन भक्त पद जूली, भक्त पद जल, और भक्त का उच्चिष्ट। ये तीन क्या है? महाबल है। आपकी भक्ति वीक चल रही है, आपको क्या लेने की आवश्यकता है? ये तीन चीजें। लेकिन किसी भक्त के चरण धूले मिल जाए तो ले लीजिए, लेकिन किसी भक्त का उच्चस्थ मिल जाए, ले लीजिए। लेकिन तो भगवान नारद मुनि बता रहे हैं उनके भक्त बनने का कारण क्या है। आई टुक द रेमिनेंट ऑफ देयर फूड एंड एज रिजल्ट ऑल ऑफ माई सिंस वर इरेडिकेटेड। नारद मुनि बोल रहे हैं कि उनके रेमिनेंट्स खाने से मेरे सिंस इरेडिकेट हो गए। Because of this, and due to such serving such great soul, the life of devotional service to the Lord became very attractive. So, क्या रीजन बताया? पहला रेमिनेंट्स ग्रहण करना, दूसरा सर्विंग सच ग्रेट सोल्स। लेकिन ऐसे वैष्णव की सेवा करना, द लाइफ ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड बिकेम वेरी अट्रैक्टिव। उसके कारण क्या हुआ? ये जो डिवोशनल लाइफ है ये बहुत अट्रैक्टिव हो गया। तो जब भी डिवोशनल लाइफ वीक हो, क्या समझना है? किसी जाके वैष्णव की सेवा करिए। लेकिन या फिर महाप्रसाद मांग के, लेकिन उनके परमिशन से लिखा। ये नहीं कि प्लेट से जबरदस्ती जाके छीन लिया कि मेरा भक्ति खराब चल रहा है तो प्रसाद पा रहा है छीन के खा लिया, नहीं। ठीक है, उस भाव में एक्चुअली when this transcendental taste became very strong, so उसके बाद उनका धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। When this transcendental taste became very strong, my attention became fully fixed on hearing about the Supreme Personality of Godhead. As a result, the mode of passion and ignorance vanished from my heart. धीरे धीरे क्या होने लगा समय के साथ? नारद मुनि के साथ जल्दी हुआ तो क्या हुआ? धीरे धीरे भगवान के बारे में सुनते ना, हृदय में जो सतो को सॉरी तमोगुण और रजोगुण था, इट गेट वैनिस्ड। आई रियलाइज माई सेल्फ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रॉस एंड सटल बॉडीज। I love those pure devotee greatly, and with very gentle behavior, I strictly followed their instruction. So मुझे वो डिवोटीज बहुत अच्छे लगने लगे, और मैंने क्या किया, वो जो भी बोलते थे, लेकिन जो भी उनका इंस्ट्रक्शन होता था, आई ट्राई टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन वेरी स्ट्रिक्टली। फिर श्रील व्यासदेव पूछते हैं, फिर तो नारद मुनि बता ही रहे थे। तो अ, फिर व्यासदेव पूछते हैं कि अच्छा, फिर वो चतुर्मास के बाद जब वो चले गए तो फिर क्या हुआ, उसके आगे बताइए। और ऐसा कैसे है कि ये पिछले ब्रह्मा जी के पिछले दिन में ये पास टाइम हुआ था आपके साथ, और आपको इस ब्रह्मा जी के दूसरे कल्प में भी याद है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? What did you do after departure of great sages who had instructed you in science of transcendental knowledge before the beginning of your present birth? आपने क्या किया उनके जाने के बाद और अभी प्रेजेंट बर्थ से बीच में? क्या क्या हुआ? ओ ग्रेट सेज, टाइम एनिलेट्स एवरीथिंग। तो वही मैंने बताया कि कैसे समय हर चीज नष्ट कर देता है, बट आपको पिछले कल की चीज अभी भी कैसे याद है? तो वो लोग जब नारद में बताते हैं व्हेन दे वर अबाउट टू डिपार्ट दे इंस्ट्रक्टेड मी इन भक्ति योगा। मुझे भक्ति के बारे में, देखिए नारद मुनि वेदव्यास जी को बता रहे हैं कि आपने भक्ति नहीं ठीक से ग्लोरीफाई किया, भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया। अब भगवान
टेस्टिमोनियल दे रहे हैं नारद मुनि एक तरह से, कि देखो भक्ति से मैं यहाँ तक आया हूँ, ठीक है नहीं, तो तुम भक्ति के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो लोगों को, ठीक है नहीं, एज ए टेस्टिमोनियल अपनी स्टोरी सुना रहे हैं. So they instructed me Bhakti Yoga, the art of using everything in the service of Lord to ultimately return back home, back to Godhead. Bhakti Yoga is art of using everything in the service of the Lord. What is Bhakti Yoga? Art of using everything in the service of Lord. ठीक है, हर चीज यूज कर पाना, लेकिन जैसे शिला प्रभुपाद ने टेक्नोलॉजी यूज किया, लेकिन एरोप्लेन यूज किया, है कि नहीं, चर्च को भी यूज कर लिया, है कि नहीं, तो हर तरीके से हर चीज को यूज किया जा सकता है भगवान की सेवा में. ये आर्ट है एक्चुअली भक्ति योगा. By Lord's mercy, I gradually became endowed first with transcendental knowledge of the Lord, then mystic opulence, and ultimately His intimate loving service. My dear Vyas, I requested you to elaborate and describe the pastime of the sorry. सो बता रहे कि उनके जाने के बाद क्या हुआ. एक समय की बात है, मैं जो था, मैं 5 साल का बालक था, और मैं अपनी मदर पे डिपेंडेंट था, लेकिन बट एक समय क्या हुआ कि शाम एक एक दिन शाम के टाइम मेरी मदर दूध दोहने जा रही थी, तभी क्या हुआ, उनको एक सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई. तो मैं 5 साल का बालक था, बहुत टफ था मेरे लिए, लेकिन आई टुक दिस एज द स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड. लेकिन मेरे लाइफ में जो कष्ट आया, एक ही थे उनके, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं थे, उनकी एक सिर्फ मदर थी, और क्या हुआ, उस मदर को भी सांप ने काट दिया. नारद मुनि बोल रहे हैं, आई टुक दिस एज स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड who always desired benediction of his devotee, and so thinking I started for the Lord. और ऐसा सोच के, ऐसा भी सोच सकते हैं भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आई टुक एज ए स्पेशल मर्सी. और जब मैंने ऐसा देखा, मैं सबको छोड़ के निकल गया नॉर्थ डायरेक्शन में, वॉक करने लगा, ठीक है. और मैं जब नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक करने लगा, तो मैं आई पास थ्रू मेनी फ्लरिशिंग मेट्रोपोलिस, कई नगर पड़े, कई ग्राम पड़े, कई मेट्रोपोलिस सिटीज पड़ी, है कि नहीं, कई जानवरों के तबेले पड़े, कई माइंस पड़ी, कई एग्रीकल्चर लैंड, वैलीज, फॉरेस्ट, फ्लावर गार्डन, नर्सरी गार्डन एंड नेचुरल फॉरेस्ट. रास्ते में बहुत कुछ पड़ा. आफ्टर पासिंग न्यूमरस सिटीज, टाउन, विलेजेस, फार्म, फॉरेस्ट एंड वैलीज, आई एंटर्ड अ डेंसली डार्क जंगल विद स्नेक्स. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक जंगल आया, घना जंगल, मैं उसके अंदर एंटर किया, वहां पे विभिन्न प्रकार के जानवर थे, ठीक है, और उसके कारण मुझे बहुत भूख लगी. सिंस आई हैड बिकम वेरी थर्स्टी एंड फटीग, आई ड्रैंक वाटर एंड बेथ एंड रिफ्रेश माई सेल्फ. बहुत भूख प्यास थी, मैं नदी में स्नान किया, मैंने पानी पिया. और उसके बाद अंडर द शैडो ऑफ अ banyan ट्री in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within. मैं क्या करने लगा, ध्यान लगाने लगा यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड पे, within, using my intelligence as I had learned from liberated souls. लेकिन सो मैं ध्यान लगा रहा था, तभी क्या हुआ, देन आई, अब भगवान उनको दर्शन देंगे. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of personality of Godhead, with her mind transformed in transcendental love, tear rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead Shri Krishna appeared on the lotus of my heart. मैं जैसे भगवान को स्मरण कर रहा था, मेरे आंख से आंसू आए, और उसी समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हृदय में. O Vyasdev, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. The transcendental form of the Lord, as it is, satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got. भगवान कुछ टाइम के लिए प्रकट हुए, हृदय में दर्शन दिए, और एकदम से गायब हो गए. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when one loses that which is desirable.
तो बहुत ही ज्यादा जब देखे अचानक से भगवान अप्रकट हो गए तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, ढूंढने लगे। I jumped up with great agitation. Despite my efforts to capture him with my meditation, I could not see. मैंने फिर बहुत ध्यान लगाया मेडिटेशन करके कि फिर से वो भगवान का जो दर्शन हुआ था फिर से हो जाए मुझे, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। Upon seeing my sincere attempts, तो मैं बार बार प्रयास कर रहा था। Upon seeing my sincere attempts in that lonely place, the Lord, while remaining invisible, spoke to me with a grave voice, just to mitigate my sorrow. मैं उस पूरे घने जंगल में बहुत परेशान था, बहुत व्याकुल था, तो भगवान ने फिर से मेरे साथ रेसिप्रोकेशन किया। तो ऐसा होता है, भगवान कई बार हम जब नए नए भक्ति में आते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद साधना भक्ति पहले एकदम से लगता है भगवान दिखते हैं, आंख से आंसू आते हैं, सब एकदम यूं ही होने लगता है। भगवान वो जानबूझ के वो थोड़ा सा देते हैं टेस्ट, लेकिन बीच बीच में देंगे, फिर भगवान गायब हो जाएंगे। लेकिन क्यों? इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, कि हम और अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएं। भगवान अब देखिए बोल रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन्स हैं जो भगवान बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, लेकिन कोट कर रहे हैं नारद मुनि। ओ नारद, आई रिग्रेट, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू विल नॉट बी एबल टू सी मी अगेन ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। इस लाइफ में आप फिर से मुझे नहीं देख पाओगे, बिकॉज वन हु इज नॉट फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन कैन हार्डली अप्रोच मी। जब तक सारे मटेरियल कंटेमिनेशन से फ्री नहीं होगे तब तक मुझे देख नहीं पाओगे। ओ वर्चुअस वन, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me. भगवान बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला था। भगवान बोल रहे हैं कि मैं तेज देता हूँ, क्यों? जस्ट टू इंक्रीज डिजायर फॉर मी, बिकॉज द मोर यू हैंकर फॉर मी, द मोर यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। जितना आप भगवान के लिए हैंकर करोगे कि यार, भगवान के लिए आप कितना कर रहे हो वो नहीं मैटर करता, भगवान के लिए आप कितना हैंकर कर रहे हो वो मैटर करता है। भगवान बोल रहे हैं, द मोर यू हैंकर फॉर मी, द मोर यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। मटेरियल डिजायर्स ऐसे नहीं खत्म होंगे, मटेरियल डिजायर्स खत्म होंगे हम कितना हैंकर कर रहे हैं, हम कितना सेवा कर रहे हैं वो भी नहीं, हम भगवान की सेवा के लिए कितना हैंकरिंग कर रहे हैं। ठीक है? कई बार भक्त डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि यार भगवान की सेवा करना इंपॉर्टेंट है, और कई बार भक्त ऐसे सिचुएशन में होते हैं भगवान सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हैंकरिंग कर रहे हैं। दोनों बराबर है एक्चुअली। ठीक है? तो भगवान की सेवा की हैंकर करना भी इट प्यूरिफाइज अस। इसलिए आप वैष्णव ने सॉन्ग, हमारे वैष्णव आचार्य ने सॉन्ग लिखा है, कबे हवे बोलो সেই दिन आमार शुद्ध नाम रुचि। मतलब शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, लेकिन वी शुड हैंकर। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे थे, वी शुड, हाउ वी शुड चैंट जस्ट लाइक ए बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स मदर। लेकिन रोना चाहिए, शुद्ध नाम अपराधे पूछी, शुद्ध नाम रुचि। लेकिन अपराधों से मैं कब ऊपर उठूंगा? भगवान के शुद्ध नाम में मेरा कब टेस्ट आएगा? लेकिन ये फीलिंग भी एक्चुअली प्यूरिफाइंग है। अगर कोई इस फीलिंग में भी सुनता है, सोचता है, इस वचनों को याद कर, सॉन्ग को याद करता है, गाता है, तो वो फीलिंग भी प्यूरिफाई करती है। By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee can firm and fix intelligence in me. कुछ दिन भी अगर कोई भक्त सेवा करता है तो वो अपना इंटेलिजेंस मेरे में लगा सकता है। Consequently, he goes on to become my associate in transcendental world after giving up the present deplorable material world. वो धीरे धीरे मेरे धाम आएगा और मेरा एसोसिएट बनेगा। Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time, even at the time of creation, as well as at the time of annihilation. So remembrance will continue by my mercy. किसी ने भी भक्ति की है, भगवान के बारे में इंटेलिजेंस लगाया है, सोचा है, सुना है किसी ने भी भागवतम एसेंस की क्लास, खत्म नहीं होगी। ठीक है? अगले जन्म में भी अगर आप आए तो आपको आएगा कि 1.6 तक तो पढ़ा था, उसके आगे याद नहीं आ रहा। तो जाइएगा बीबीटी प्रभुपाद की भागवतम खरीदिएगा, उसके आगे से पढ़िए, कितना याद रहेगा। ये सुन लिया ना आपने, आपका इंटेलिजेंस थोड़ा ढक जाएगा हो सकता है कभी कभी, लेकिन निकलने नहीं वाला। लेकिन यार मटेरियल चीजें कितना भी पढ़ लो ना, कितना पढ़ लो डाल दो, कब सोते ही उड़ जाता है। सोने के बाद उठो आपको लगता है कि अरे सब गायब हो। देन
That supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, धीरे धीरे उसके बाद नारद मुनि थोड़ा सा पैसिफाइड हो गए. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. Thus I began the chanting of holy name, fame of the Lord, by repeated recitation, ignoring all the formalities of material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastime of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. Unenvious. My dear Vyas, thus it has been directly experienced by me that the best means for the suffering conditioned souls. अब conclude कर रहा है, ये chapter भी conclude हो रहा है. Conditioned soul to cover over the ocean of science is to situate themselves in the boat of constant chanting of the holy name and pastime of the Lord. इसलिए मैं बता रहा था व्यासदेव कि भाई सफरिंग सोल्स को अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि लोगों को चैंटिंग कैसे कराई जाए, लोगों को भगवान के पास टाइम से कैसे कनेक्ट किया जाए. द रिस्ट्रेन ऑफ माई सेंसेस बाई योगा कैन गिव वन टेम्पररी रिलीफ. इवन सेंस कंट्रोल से भी बहुत टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा सेंस कंट्रोल कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उससे भी बहुत टेम्पररी रिलीफ मिलेगा. But only active service to Supreme Lord can attain the real satisfaction of the Lord. Real satisfaction कैसे मिलता है? सेवा से, भगवान की प्रेममय सेवा से. जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, किसी भी फॉर्म में सेवा करते हैं, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो परम है. इसीलिए आप क्या करो, भगवान के बारे में बताओ, भक्ति के बारे में बताओ, और बार बार बताओ. जितना अच्छे से ग्लोरीफाई कर सकते हो उतना ग्लोरीफाई करो. और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है और आज की हमारी क्लास भी समाप्त होती है. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की. तो आज हमने डिस्कस किया कि पहला प्रश्न था कि कैसे भागवतम प्रकट हुआ, लेकिन कैसे व्यासदेव को इंस्पिरेशन आया श्रीमद् भागवतम को लिखने के लिए. तो वो इंस्पिरेशन कैसे है उसी के लिए पूरा 3 चैप्टर हमने डिस्कस किया. थैंक यू सो मच. किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. बाकी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. किसी को फ्लो थोड़ा ज्यादा